एक अच्छा डिसीजन है और इस पे आगे कार्रवाई हो। गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले खूब रैलियां बांटी गई थी, किस तरीके से सरकार पर भार पड़ा है? बिल्कुल उसका भार तो हम लोगों ने जैसी हमारी सरकार बनी उसी समय जो लेखा अनुदान पेश किया गया था उस समय भी मैंने कहा था कि इन्होंने जो भार छोड़ा है वो इतना बड़ा भार है कि वो आसानी से हम लोग नहीं झेल सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करें और कहीं भी किसी भी संसाधन की कमी, किसी भी फंड की कमी नहीं है। बाई इलेक्शन सर पर है, इस बजट का क्या रिफ्लेक्शन बाई इलेक्शन में होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंज है ये जो 4-5 सीटों के चुनाव हुए। देखिए ये जो बजट है, मैंने जैसा कहा कि एक ये हम लोगों ने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है। वोट्स लेने के लिए ये बजट नहीं बनाया गया, कोई रेवड़ियां नहीं बांटी इस बजट में, और ऐसा हमारी सरकार ना तो केंद्र में करती है और ना राज्य में करने वाली है। मैं तो मानती हूँ कि जनता इस चीज को समझती है, मानती है और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ। मैडम, राहुल गांधी ने राम को लेकर के बहुत सारी चीजें कही थी, अयोध्या को लेकर के बजट, लेकिन कर्नाटक में सरकार उनकी है, बजट पे रामनगर का नाम चेंज करके बेंगलोर दक्षिण कर दिया। ये तो उनकी सोच दिखती है इसमें कि वो तो सनातन विरोधी ही हैं, उनका तो पूरा गठबंधन। उसके बारे में तो मैं क्या कहूंगी, अभी हम लोग बजट की बात करेंगे। सोशल पर बहुत फोकस किया आपने, सामाजिक कल्याण की तरफ, और यूँ कहे कि उन जातियों को लेकर चाहे टीएसपी का इलाका हो चाहे पिछड़ा हुआ बेल्ट हो, तो बहुत अच्छा एक बढ़ा हुआ बजट वहाँ दे रहा है। नहीं, बिल्कुल वहाँ आवश्यकता भी है क्योंकि वो क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को भी आगे लाना, मेन स्ट्रीम में जोड़ना, उनके युवाओं को भी अवसर प्रदान करना, वहाँ के एजुकेशन स्तर को बेटर करना, अच्छा करना, विकास के काम वहाँ पर करने, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया। मेडिकल हेल्थ में भी एक बड़ा 9% करीब बजट कर दिया। बिल्कुल हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। मुझे लगता है हेल्थ पे तो हम लोग सब, क्योंकि सबको अफेक्ट करता है और उस पे पूरी तरह से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वहाँ भी हम लोग जहाँ भी आवश्यकता होगी, चाहे पीएचसीज की, सीएचसीज की, डॉक्टर्स की, चाहे कहीं भी कोई भी व्यवस्था को अच्छा बनाने की बात आएगी, हम लोग करेंगे। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें जोड़ रहे हैं, तो एक आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उसमें पत्रकार जो न्यूज बनाने के बाहर जाते हैं उन पर ट्रोल, जो सरकार के ट्रोल है उनको माफ नहीं किया जाता, उस पर अगर आप उसको माफ करा सकें उसके लिए देखा जाएगा। आप बिल्कुल मुझे प्रस्ताव दीजिए, फिर देखिए। सवाल ये कि सरकार दावा करती है कि जब भी बजट पास होता है कि इतना परसेंट, अभी तक जितनी भी सरकार होती है सिर्फ खाली दावा करती है कि इतने परसेंट हमने जो भी घोषणा किए हैं, जो बजट में लाए, वो सारे हम पूर्ण करते हैं। 50% से ज्यादा इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं हमारे लेखा अनुदान वाले बजट को। आप देखिएगा, मैंने बोला कागजों में या बानी, कागजों में नहीं बोल नहीं सकते ना। अगर कागजों में ही होता तो मैं आपको, मैंने बजट में भी बोला है, बजट में भी सरकार 2047 के विजन की बात कर रही है, लेकिन बजट में 5 साल की तस्वीर साफ नहीं हो रही, इसको लेकर उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने 5 साल बिल्कुल ही खोखला कर दिया राजस्थान को हर प्रकार से। उनको कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो बजट को लेकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी मीडिया से मुखातिब हुई और मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, और साथ ही बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है, ये तमाम जानकारी उन्होंने मीडिया के साथ साझा की।